बिहार में ट्रैफिक पुलिस यहाँ कैमरा टांगे रहती है और आपका चालान काटना हो तो फटाक से फोटो खिंचाएगा, गाड़ी का वीडियो बनाते हैं। अरे इतना बड़ा इनकाउंटर होगा, फोटो वीडियो नहीं बनाए, काहे भैया? इसका मतलब है बिहार पुलिस ने गलत किया। वहाँ बिहार पुलिस से विश्वास उठ गया ना जी लोगों का। अगर बिहार पुलिस आगे कल को कहेगी किसी और को कि तुम अपना हथियार दे दो, हम तुमको छोड़ देंगे और तुमको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, इनकाउंटर नहीं करेंगे, तो कोई भी बिहार पुलिस की बात मानेगा? नहीं मानेगा। भरत भूषण तिवारी का जब फेसबुक पेज को चेक किया तो उसमें वो लगातार पुलिस को गाली बक रहा है। हाँ हाँ, पुलिस क्या करती है? पुलिस फूल बरसाती है, बिना गाली के कोई पुलिस बात करती है? भरत तिवारी का जब इनकाउंटर हुआ तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी विरोध किया। मुसलमान समाज के लोग ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि जो मुस्लिम के खिलाफ टिप्पणी करता था भरत तिवारी, उसकी मौत के बाद मुस्लिमों ने उसके पक्ष में बोला। भरत तिवारी गलती की, हम तो बोल रहे हैं, गुनाह नहीं किया ना। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो हमको रंग दे बसंती फिल्म याद आई आमिर खान की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वेद सर, इनसे बातचीत करेंगे। सर, भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया और आप पहले वीडियो भी बनाए थे इस पर और आपने एनकाउंटर को गलत बताया है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी का महिमा मंडन किया जा रहा है और उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, क्रांतिकारी भगत सिंह से तुलना की जा रही है, पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का विरोध पहले किसी ने किया? सबसे पहले तो हम थे। जब अगड़ी जात के पत्रकार खान सर वर्सेज रोशन आनंद कर रहे थे, उस समय हम गाड़ी चलाते हुए एक वीडियो बनाए और उसमें हमने कहा कि एनकाउंटर गलत है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसने अपना हथियार डाल दिया, जो निहत्था है, उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। बिहार पुलिस ने गलत किया, कोर्ट बंद हो जाए, कचहरी बंद हो जाए, जो फैसला लेना है पुलिस लेगी। ये हमने कहा। हम तो तिवारी नहीं है, ना हम ब्राह्मण जात से आते हैं, पर हमने भरत तिवारी के साथ गलत हुआ तो हमने कहा कि गलत हुआ। हम जातिवादी नहीं, हम न्याय प्रिय लोग हैं। अन्याय अगर भरत तिवारी के साथ हुआ तो भी हम बोलेंगे, अन्याय पासवान के साथ होगा तो भी हम बोलेंगे। अब महिमा मंडन की बात है तो भरत तिवारी में कुछ अच्छाई भी थी। देखिए, भरत तिवारी मुस्लिम विरोधी था, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता था, हिंदू राष्ट्र के लिए बागेश्वर धाम भी गया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुसलमानों के खिलाफ भी कई वीडियो भरत तिवारी के हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम भी उसने किए थे। और उसका जब इनकाउंटर हुआ तो लोगों की सिंपैथी जगी उसके प्रति और उसकी जो बुराइयां थी उसकी अच्छाइयों से ढक गई और भरत तिवारी के समर्थन में मुस्लिम लोग भी खड़े हुए। भरत तिवारी का जब इनकाउंटर हुआ तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी विरोध किया। मुसलमान समाज के लोग ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि जो मुस्लिम के खिलाफ टिप्पणी करता था भरत तिवारी, वो उसकी मौत के बाद मुस्लिमों ने उसके पक्ष में बोला। महिमा मंडन की बात नहीं है। देखिए, आपको एक सुई चुभेगी तो दर्द होगा कि नहीं? दर्द होगा। और भरत तिवारी को 5 गोली लग गई, तो किसी को सिंपैथी क्यों ना हो? भरत तिवारी अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा था, उसका तरीका गलत था। रंग दे बसंती फिल्म देखे हैं? नहीं, हम नहीं देखे। हाँ? हम नहीं देखे। जो भी लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर को सही बता रहे हैं, रंग दे बसंती फिल्म देख लें। आमिर खान और बाकी हीरो उसमें, आर माधवन भी है। वो फिल्म देख ले कि आर माधवन फाइटर पायलट होते हैं और खराब जहाज की वजह से उनकी जान चली जाती है, नेता लोग के भ्रष्टाचार की वजह से। उसके बाद इनके दोस्त सारे लोग इकट्ठे होते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। आगे हम नहीं बताएंगे, फिल्म देखिए। और जितने भी दोस्त थे सारे मारे जाते हैं। तो जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो हमको रंग दे बसंती फिल्म याद आई आमिर खान की। भरत तिवारी को हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी एक सवाल है जिसका जवाब चाहिए। सर, एक तो भरत तिवारी था, उसकी जान पहचान थी, पहुंच थी, पैसा था, क्या था कि उसको पिस्तौल मिल गई। दलित समाज के लोग तो कुचले जाते हैं, उसकी कोई नहीं सुनता। तो भरत तिवारी गलती किया लेकिन अच्छा भी कुछ किया। तो मरने के बाद अच्छाई याद की जाती है, बुराई को भूल जाते हैं लोग। इसलिए भरत तिवारी के पक्ष में लोग बोल रहे हैं। भरत तिवारी पर पूर्व में एक मुकदमा भी दर्ज है। एक दलित एसएचओ थे, वही जिस थाना का ये मामला है, उनके साथ बदतमीजी किया, उन पर मुकदमा भी दर्ज है। और अवैध अरे दलित एसएचओ, हाँ, एसएचओ वगैरह जो दलित एसएचओ खास करके आप बोलते हैं ना, और खास करके एससी एसटी थाना में जो दरोगा होता है वो दलित का नहीं होता है। एससी एसटी का केस एससी एसटी थाना में दर्ज होता है। अब एससी एसटी थाना का दरोगा जो होता है दलित होता है, वो
अगड़ी जात से या जिस पर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज है उससे पैसा ले लेता है और उसको छोड़ देता है, गिरफ्तार तक नहीं करता। ये SC ST वाला जो थानेदार होता है या दरोगा, उस पे हमको भरोसा नहीं। और ठीक है, एक झड़प वाली बात थी तो इनकाउंटर नहीं कर दीजिएगा किसी को। SC ST का दरोगा कौन SC ST के साथ खड़ा होता है? अगर SC ST का दरोगा SC ST के साथ खड़ा हो जाए तो SC ST के साथ अन्याय ही नहीं होगा। वो तो मान ले लेता है जिस पर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है। हम जानते हैं भाई, DSP तक दलित जो होता है वो पैसा ले लेता है। लेकिन सर वो इनकाउंटर से पहले ही पुलिस के साथ कई बार भिड़ंत हो चुका था। भिड़ेगा ही, भरत जो भूषण उस तिवारी तरह का लड़का होगा, विद्रोही स्वभाव का होगा, हम्म, वो भिड़ेगा ही, किसी से भी भिड़ आज जाएगा। के समय में इस तरीके की जरूरत है क्या? जबकि संवैधानिक राष्ट्र है, संविधान से देश चल रहा है, हाँ। कानून से चल रहा है, हाँ। तो इस स्थिति में हम क्या क्या हथियार बोले रहना जरूरी कि भरत तिवारी गलती किया, हम्म, हम शुरू से बोल रहे हैं हम्म, कि भरत तिवारी ने गलती की, हम्म, भरत तिवारी ने गुनाह नहीं किया। हम्म, और गलती की सजा, गुनाह की सजा नहीं दी जा सकती है। जहां सुई की जरूरत वहां तलवार नहीं चलाई जा सकती है। हम्म, भरत तिवारी गलती की, हम तो बोल रहे हैं, हम्म। गुनाह नहीं किया ना। पुलिस ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि क्यों एनकाउंटर किया। अरे पुलिस ने इनकाउंटर किया, उसका तो पूरी रिपोर्ट अभी आई कहाँ? हम्म, क्या क्या सीज किया, लोगों के बीच आना चाहिए। हम्म, कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी के पास 2 पिस्तौल थे, 3 पिस्तौल थे, 4 पिस्तौल थे, कितने क्या थे। अब पुलिस जो सीजर रिपोर्ट बनाई होगी उसमें पता चल जाएगा कितने पिस्तौल थे उसके पास। हम्म, तो पुलिस से ज्यादा नेता लोग बोल रहे हैं कि क्या कुछ हुआ वहां। हम्म, आगे से कोई भी, बिहार पुलिस से विश्वास उठ गया ना जी लोगों का। हम्म। अगर बिहार पुलिस आगे कल को कहेगी किसी और को कि तुम अपना हथियार दे दो, हम तुमको छोड़ देंगे और तुमको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, इनकाउंटर नहीं करेंगे, तो कोई भी बिहार पुलिस की बात मानेगा? नहीं मानेगा। क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। भरत भूषण तिवारी से पहले भी कई सारे लोगों का एनकाउंटर हुआ हाँ, है। हम बताते हैं। हाँ। भरत तिवारी से पहले इसी साल मार्च के महीने में प्रियांशु दुबे और कुंदन ठाकुर का इनकाउंटर हुआ मोतिहारी जिले में। रामडीहा जगह है, वहीं इनकाउंटर हुआ, चकिया थाना के अंतर्गत आता है। उसमें भी तो ब्राह्मण था प्रियांशु दुबे, वो पुलिस को धमकी दे रहा था लगातार कि मार देंगे पुलिस को। वहां इनकाउंटर हुआ कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे का, जिसमें एक यादव जी शहीद हो गए, कांस्टेबल STF के श्रीराम यादव। उस इनकाउंटर का तो कोई ब्राह्मण विरोध नहीं किया, किसी भी जात के लोगों ने विरोध नहीं किया। भरत तिवारी से इसलिए लगाव हो गया था क्योंकि समाज के लिए लड़ रहा था, नेताओं को, आलोचना नेताओं की कर रहा था, काम कराना चाहता था। जवनिया गांव में जो बारिश को लेके जो कुछ वहां हुआ, घर कितने गिर गए, उसके लिए लड़ रहा था, वो आंदोलन कर रहा था। और गलती ये था कि वो हथियार लहरा रहा था। हम तो मानते हैं कि भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा कितने साल की सजा होती? कितने साल के आर्म्स एक्ट में कितने साल पुलिस को धमकी देने का? ये तो जब तक एक खरोच नहीं आई किसी को, पुलिस को खाली बोलने और हथियार रखने का कितना सजा कितनी होगी? जो प्रावधान है 2 साल के आसपास सेक्शन, वो भी बेल उल मिल जाता है, वो भी केस लंबा चलता है। तो भरत तिवारी ज्यादा से ज्यादा 6 महीना जेल में रहता। आर्म्स एक्ट में तो 2 महीना में बेल हो जाता है। सर लेकिन बीजेपी के भी कई नेता हैं, हाँ, तो वो सरकार पर सवाल ना उठाकर सम्राट चौधरी को बोल रहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अश्विनी चौबे जैसे नासमझ लोग और अज्ञानी लोग कैसे बीजेपी के इतने बड़े नेता हो गए, हमको समझ में नहीं आता। अश्विनी चौबे को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, आज बनने चले हैं हिंदुओं के नेता। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि राम को भी रावण के हत्या का पाप लगा था, ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इसके चलते राम ने कोई नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना की, इसकी चलते, और शिवलिंग की स्थापना के बाद राम से ब्रह्म हत्या का दोष मुक्त हुआ। हम कहते हैं कि रामायण में चाहे कहीं भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ में आप देख लीजिए, रावण की हत्या कहीं लिखी हुई नहीं है। कहीं है लिखा हुआ कि रावण की हत्या हुई? नहीं। हर जगह लिखा हुआ रावण का वध हुआ। तो अश्विनी चौबे नाम है ना, अश्विनी चौबे को यह नहीं पता है कि हत्या किसे कहते हैं और वध किसे कहते हैं। तो ऐसा आदमी को हिंदू धर्म का नेता होने का कोई अधिकार नहीं है। इनको बीजेपी वाले ही निकाल सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि राम को भी लगा था, तो रावण की हत्या ही नहीं हुई तो वध हुआ, तो वध में कौन हत्या का पाप लग जाएगा? खैर, भरत तिवारी को लेके जो बोल रहे हैं, अश्विनी चौबे बोल रहे हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सम्राट चौधरी और बाकी पुलिसकर्मी, मलाकार जी जो है और बाकी जो एनकाउंटर में थे। देखिए,
हम बार बार कहते हैं इनकाउंटर गलत हुआ, लेकिन इनकाउंटर के बहाने मनुवाद, अंधविश्वास ये सब फैलाइएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ब्रह्म हत्या का पाप क्या होता है? दलित की हत्या हुआ तो कोई पाप नहीं लगेगा, अब ब्राह्मण की हत्या हुआ तो पाप लगेगा। हाँ, ब्राह्मण का कहीं कोई मर्डर कर दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्राह्मण को सब दिन दान दक्षिणा खिला रहा है तो कौन पुण्य मिला, ये तो बताए नहीं। ब्राह्मण को दान दक्षिणा लोग दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, शादी ब्याह में बुला के शादी करा रहे हैं, तो ब्राह्मण को इज्जत देने से, ब्राह्मण को भोजन खिलाने से, दान दक्षिणा देने से, पानी पिलाने से क्या पुण्य मिलेगा, ये अश्विनी चौबे तो बता नहीं रहे हैं। अश्विनी चौबे अज्ञानी नेता हैं, उनको कुछ पता नहीं है, और ये ब्रह्म हत्या जैसा कुछ होता नहीं है। भरत भूषण तिवारी को लेकर एनकाउंटर गलत हुआ, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन सवाल ये कि पुलिस के साथ क्या हुआ है तो अभी पेंडिंग है मामला। लेकिन भरत भूषण तिवारी का जब फेसबुक पेज को चेक किया तो उसमें वो लगातार पुलिस को गाली बक रहा है। हाँ हाँ एसडीएम को लिख रहा है एसडीएम का एनकाउंटर कर देंगे। हाँ हाँ। पुलिस वहां पर आया, लाइव वीडियो में गाली दे रहा है, पुलिस धमका रहा है, और एक मुकदमा भी उसके ऊपर दर्ज है। जो काम लोग गिना रहे हैं वैसा तो कुछ भी उसमें दिख नहीं रहा है कि वो बहुत सारा काम कर रहे थे। तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि वो बहुत काम भी कर रहे थे और क्रांतिकारी थे, हथियार अरे वो जवनिया गांव में जो घर दह गए बह गए उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था। दलित समाज के लोग का घर भी बहा था, यादवों का घर भी बहा था, दहा था, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था वो। और दलित समाज के खिलाफ वो कुछ बोला भी नहीं था। वो कहाँ SC ST एक्ट के खिलाफ बोल रहा था? हैं? वो तो एक वीडियो में तो वो ये भी बोला कि हम कोई जात पात नहीं मानते हैं, हम ब्राह्मण भले हैं लेकिन हम सबको साथ लेके चलते हैं। तो उसकी लड़ाई अंततः गरीब की थी, और गरीब में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो दलित समाज के लोग होते हैं। तो वो जात पात तो नहीं देख रहा था। और पुलिस को लेके क्या बोले आपकी, पुलिस को गाली दे रहा था। पुलिस क्या करती है? पुलिस फूल बरसाती है? बिना गाली के कोई पुलिस बात करती है? पुलिस गाली दे तो बड़ा मिठा। नहीं, एक चीज बताइए ना, पुलिस के साथ समय बिताए हैं, बिना गाली तो पुलिस बात ही नहीं करती है। तब पुलिस को गरिया दिया, वाइस वर्षा पुलिस गाली देती है, पुलिस को गाली दे दिया। हमारे यहाँ पता नहीं, आपके यहाँ पता नहीं क्या मामला है, हमारे यहाँ पुलिस को अगर मामू कोई कह दे तो लगता है कि भैंस को लाल कपड़ा दिखा दिया, ऐसे पुलिस छरियाती। मामू खाली कह दे, देखिए शिवराज सिंह चौहान को मामा जी बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा को भी लोग मामा कहते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बिहार पुलिस को अगर मामू कह दे, मामा कह दे तो भड़क जाती है। ये चिढ़ाने वाला वर्ड है ना? कैसे अब चिढ़ाने वाला वर्ड है? अगर शिवराज सिंह चौहान को मामा बोलेंगे तो मेरे मम्मी का भाई हुआ, हेमंत विश्व शर्मा को मामा बोलेंगे तो मेरी मम्मी का भाई हुआ, और बिहार पुलिस को मामा मामू बोल देंगे तो मेरे बाप का साला हो जाएगा कि वो भी मेरी मम्मी का भाई होगा। गाली कैसे हो गया? तो मतलब आप भरत भूषण तिवारी को क्रांतिकारी घोषित आप भी क्रांतिकारी नहीं था, लेकिन समाज के लिए लड़ तो रहा था। क्रांति ने किया वो। एनकाउंटर इसलिए नहीं हुआ कि वो समाज के लिए काम कर रहा है, वहाँ तो हथियार वाला मामला है। हथियार रखेगा तो इनकाउंटर करेगा, के 56 पकड़ाता है तो इनकाउंटर नहीं होता है। कहीं वहाँ पे जो मामला लोग कह रहे हैं कि वो फायरिंग कर दिया होगा, उसके बाद का वीडियो तो आया नहीं सामने। तो पुलिस बना लेती है ना वीडियो। पुलिस के पास देखे, ट्रैफिक पुलिस के पास कैमरा लगल रहता है, देखे है ना? तो इनकाउंटर हो रहा था तो कैमरा नहीं लगाए थे? अरे बिहार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, बिहार में ट्रैफिक पुलिस यहाँ कैमरा टांगे रहती है, और आपका चालान काटना हो तो फटाक से फोटो खिंचाएगा गाड़ी का। है, जब गाड़ी का चालान काटना हो तो बिहार पुलिस के ट्रैफिक में जो जवान होते हैं फटाक से मोबाइल में फोटो खींचते हैं, यहाँ पर कैमरा लगा के वीडियो बनाते हैं। अरे इतना बड़ा इनकाउंटर होगा, फोटो वीडियो नहीं बनाए? काहे भैया, काहे? बनाते तो वीडियो दिखाते हैं हमको कि भाई किन परिस्थितियों में भरत तिवारी का इनकाउंटर हमको करना पड़ा। इसका मतलब है बिहार पुलिस ने गलत किया वहां। अरे सो जाता, सोने के बाद आप किसी तरह हथियार ले लेते उससे। आप ही बोल रहे कि पागल था, मानसिक रूप से अस्वस्थ था। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी कुछ करता है, कने उछल कूद करते रहेगा, इधर उधर डोलते रहेगा। तो उसको इलाज कराना था कि ऊपर भेजना था। तो कई सारे लोग बैकवर्ड समाज के भी हुए हैं, फूलन देवी, हिडमा जो आदिवासी समाज, फूलन देवी को तो हम लोग वीरांगना बोलते ही हैं। कुछ लोग, वो लोग तो उनको वो लोग से बोलने से क्या, हम न्याय प्रिय लोग हैं, गलत को गलत, सही को सही बोलेंगे। कौन बोलता है फूलन देवी को, क्या बोलता है?
नक्सली डाकू के डाकू बोलता है फूलन देवी को? फूलन देवी को डाकू के कहता है? सवन लोग सवन लोग। कह दे मुकेश सहनी के सामने और मदन सहनी के सामने, बोल दे, दम है तो। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला के सामने कोई अगर कह दे फूलन देवी को डाकू, मुकेश सहनी बता देंगे, सारी गर्मी उतार देंगे। और मदन सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके सामने कह दे कोई फूलन देवी को डाकू, सब गर्मी पचा देंगे। अशोक महतो कुख्यात अपराधी हैं। अशोक महतो कहता है मीडिया वाला कुख्यात अपराधी, और अशोक महतो से जिसकी लड़ाई थी अखिलेश सिंह, उसको कहता है अखिलेश सरदार। मतलब कि अशोक महतो की लड़ाई जिससे थी वो हो गए अखिलेश सरदार, और अशोक महतो क्या हो गए? कुख्यात अशोक महतो। यही है जातिवाद। हम तो ऐसी जातिवाद नहीं करते हैं इस तरह का। भरत तिवारी के खिलाफ उस तरह का हम नहीं बोलते। भरत तिवारी के लिए हम तो कहेंगे कि जब अगड़ी जात का पत्रकार खान सर वर्सेज रोशन आनंद का रहा था, उस समय वेद प्रकाश वीडियो बनाया गाड़ी चलाते हुए कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत हुआ,